हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तन ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए 1 से 31 मई 2025 कैसा रहने वाला है। 3 ग्रहों का महासंग्राम, इस ग्रहों की वजह से आपके जीवन पर मई के महीने में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार कैसा रहने वाला है मई के महीने में, सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में जानेंगे एक अचूक उपाय जिसे करके आप हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ मेष राशि वाले आपके सेहत से। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी मंगल ग्रह इस पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। विशेषकर मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जुकाम, बुखार के साथ साथ गर्म हवाओं का प्रभाव भी आप पर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रह सकता है। जिन लोगों को सीने या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें इस महीने अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव में नीच अवस्था के मंगल रक्त से संबंधित कुछ परेशानी आपको दे सकते हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस कारण से अपने आप चिकित्सक से नियमित रूप से सलाह लेते रहें और दवाओं का सेवन उचित समय पर नियमित रूप से करते रहें। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में लग्न भाव पर रहेंगे। हालांकि सूर्य आरोग्यता के कारक ग्रह होते हैं और सूर्य का उच्च अवस्था में होना सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सावधानियां को अपनाना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ उचित खान पान और योग व्यायाम का सहारा लेना भी जरूरी रहेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहकर आप स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मई मासिक राशिफल के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। हालांकि पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वहीं अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को अपयश या भागीदार भी बनना पड़ सकता है। इसलिए मर्यादित रहें और प्रेम का आनंद लेते रहें। इस मामले में शुक्र का गोचर भी आपकी मदद करता रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन जिन लोगों का प्रेम संबंध ऐसे लोगों से है जहां उनके पारिवारिक संबंध हैं, उन्हें मर्यादित आचरण करने की स्थिति में अनुकूलता मिलती रहेगी। बाकी लोगों को पूरे महीने ही सावधानपूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम देना चाहेंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अच्छा परिणाम देता रहेगा, अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूलता बनी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा यह थोड़ी सी कमजोरी स्थिति है। ऐसे में सप्तम भाव के स्वामी से मिले जुले परिणाम की उम्मीद है। संबंधों में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावना है, लेकिन कार्य व्यस्तता या किसी अन्य कारण से कुछ दूरी रह सकती है। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी संबंधों में थोड़ी सी निराशा देने का काम कर सकती है। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई है, जो बीच बीच में आपको थोड़ा सा लड़ाई भी करवा सकती है, लेकिन सप्तमेश शुक्र की उच्च अवस्था के कारण परेशानियां ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। छोटी मोटी परेशानी तो आती जाती ही रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अनुकूल परिणाम मिलते रहने की संभावनाएं हैं। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र महीने के आखिरी दिन तक उच्च अवस्था में रहेगा, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी आपको
अच्छा परिणाम देने का काम कर सकता है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो आपको अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में रहेगा और मंगल इस महीने नीच अवस्था में रहेंगे, अतः कभी कभार कुछ वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात मानने की स्थिति में सब कुछ अच्छा बने रहने की उम्मीद है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध मिले जुले रह सकते हैं। बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं, अतः संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। अर्थात सब कुछ अपने आप ठीक नहीं रहेगा। चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको इस महीने प्रयत्न भी करना पड़ेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी हैं, अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी चौथे भाव में मंगल ग्रह के नीच अवस्था में रहने के कारण गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां देखने को आपको मिल सकती है। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई उपयोगी चीज़ें बीच बीच में खराब हो सकती है, विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण या अथवा बिजली से संबंधित उपकरण बीच बीच में खराब रह सकते हैं। घर का माहौल भी थोड़ा बहुत तनाव देने वाला रह सकता है, इसलिए गृहस्थ मामले में इस महीने सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। तो मई के महीने में आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में हैं, जो सामान्य तौर पर अच्छा स्थिति नहीं है। शनि अपने ही नक्षत्र के साथ साथ अपने ही उप नक्षत्र और बुध के भी उप नक्षत्र में इस महीने गोचर करेंगे। यह अधिक अच्छा स्थिति नहीं कही जाएगी, यानी कि लाभ के साथ साथ खर्च भी बने रहेंगे। मेहनत के अनुरूप लाभ न मिलने से आप थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। सैलरी अथवा पेमेंट आने से पहले ही कुछ नए खर्च देखने को आपको मिल सकते हैं, अतः इस महीने होने वाले लाभ का ज़्यादा असर क्षमता आप पर देखने को नहीं मिल पाएगा। धन स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने उच्च के हैं। धन भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर रहेगा, बाद में दूसरे भाव में गुरु का गोचर रहेगा, अतः संचित धन के मामले में महीना अच्छा परिणाम दे सकता है। यानी कि आपने जो पहले से धन बचा रखा है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस धन की रक्षा सुरक्षा कर सकेंगे। बस नए सिरे से आने वाले धन की बचत के मामले में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, क्योंकि खर्चों की अधिकता इस महीने देखने को आपको मिल सकती है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति आर्थिक विपन्नता नहीं आने देगी, अर्थात भले ही खर्चे बने रहेंगे लेकिन धन को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भले ही नए सिरे से आमदनी के बढ़ने के योग ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, अथवा इस महीने आप कम बचत कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में आप किसी परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा। बात करेंगे आपके कैरियर की, तो आपके करियर का स्थान के स्वामी इस महीने भी पिछले महीनों की तरह द्वादश भाव में बना हुआ है। शनि की यह प्लेसमेंट सामान्य तौर पर अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी शनि बीच बीच में दे सकता है। विदेश में रहकर काम करने वाले लोग भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा कुछ एक मामलों में अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम यात्राओं से संबंधित है अथवा भाग दौड़ से संबंधित है, ऐसे लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो लोग व्यापारिक यात्राएं करेंगे उनकी व्यापारिक यात्राओं के सफल रहने की संभावनाएं हैं। भले ही उसके परिणाम देर से मिले, लेकिन यात्राओं के माध्यम से अथवा मीटिंग के माध्यम से योजनाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोग भी इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिन लोगों का काम भाग दौड़ का है या जिनका काम फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ है,
वो लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस महीने तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई कि मई के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है। अब चलिए जानते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको इस महीने गुड़ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से आप इस महीने दूर रहें तो आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।